Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today we start physics of class 9th, chapter 8, motion, video part 3. And today's topic is speed, velocity and its types. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज़ स्पीड। तो आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में अभी पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड इज़ एक्चुअली मेज़र द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी के मोशन का जो रेट होता है उसे मेज़र करती है स्पीड। मींस कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। इसको हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। तो स्पीड, द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, मीन्स v इक्वल्स टू s अपॉन t। Here small s equals to distance and small t equals to time traveled. द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, मतलब SI यूनिट जो होती है स्पीड की वो मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये किसी भी मोशन की डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं देता, इसलिए दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इफ़ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कॉन्स्टेंट स्पीड। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। मीन्स उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली अप और डाउन हो रही है। And the next point, for non-uniform motion, average speed will describe one single value of speed throughout the motion of the body. Means अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए हम स्पीड का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम पता लगा देते हैं कि पूरे उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है। अगर ये बात अगर यूनिफॉर्म मोशन की होगी तो उसमें तो कॉन्स्टेंट स्पीड चल जाएगी, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम हमेशा एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? Average speed is defined as the ratio of total distance traveled by a body to the total time taken by a body. Here is a formula. Average speed is equals to total distance traveled upon total time taken. Its SI unit is also same as speed, means meter per second. And the next one is instantaneous speed. Then what is instantaneous speed? Speed at any instant or any moment of time is known as instantaneous speed. Means किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड हम देखते हैं, फाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में लगा होता है, जिसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर रीड्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। There are two other types of speed. First is uniform. An equal distance covered by an object in an equal interval of time is known as uniform speed. मतलब अगर equal distance cover करता है कोई object equal interval of time में, तो वो uniform speed कहलाती है। और non uniform speed, an unequal distance covered by an object in equal interval of time और vice versa, means an equal distance covered by an object in unequal interval of time। मतलब कभी भी कोई भी क्या तो टाइम अनइक्वल हो या फिर डिस्टेंस अनइक्वल हो, इसमें से कोई भी एक अनइक्वल होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। And now how we convert kilometer per hour to meter per second or meter per second to kilometer per hour. Then this is a conversion factor. Then first we change kilometer per hour to meter per second. Then 1 kilometer equals to 1000 meter and 1 hour equals to 60 into 60 second. Then we multiply 5/18 in kilometer per hour. Then it convert into meter per second. For example, here convert 54 km per hour to meter per second. Then multiply 54 by 5/18, then equals to 15 meter per second. Then 54 km per hour converted into 15 meter per second. Second, change meter per second to kilometer per hour. Then multiply 18/5 in meter per second. Then it converted into kilometer per hour. For example, convert 25 meter per second to kilometer per hour. Then we multiply 25 into 18/5
equals to 90 kilometer per hour. Then here it 25 meter per second to 90 kilometer per hour. So these are the methods to changing या converting kilometer per hour to meter per second or meter per second to kilometer per hour. Then 5 multiply by 5 upon 18 in kilometer per hour, then it converted into meter per second, and multiply by 18 upon 5 into meter per second, then it converted into kilometer per hour. Here we are going to solve some numericals which are based on speed. Example 1. What will be the speed of a body in meter per second and kilometer per hour if it travels 40 kilometers in 5 hours? मतलब अगर कोई बॉडी जो है वो 40 किलोमीटर्स 5 आवर में कंप्लीट कर रही है, देन उसको मीटर पर सेकेंड और मतलब उसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? सो द सॉल्यूशन इज distance small s equals to 40 kilometer and the time small t equals to 5 hours. Then the speed equals to total distance upon total time, then 40 upon 5 equals to 8 kilometer per hour. Then this is a speed in kilometer per hour, then speed in kilometer per hour equals to 8 and convert it into meter per second. Then multiply by 5 upon 18 in 8 kilometer per hour, then it converted into meter per second. The answer is 2.22 meter per second. And the next numericals is based on average speed. The example 2, a car travels 20 kilometer in first hour, 40 kilometer in second hour and 30 kilometer in third hour. Calculate the average speed of the train. मीन्स जो कार है वो फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर मूव करती है, उसके नेक्स्ट 1 आवर में वो 40 किलोमीटर मूव करती है, और उसके भी नेक्स्ट लास्ट आवर में जो होता है थर्ड आवर में वो सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है. तो इसका पूछा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, व्हाट इज इज एवरेज स्पीड. एंड द सॉल्यूशन इज डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट आवर मीन्स S1 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर एंड द टाइम T1 इक्वल्स टू 1 आवर. Distance travel during second hour means S2 equals to 40 km and the time T2 equals to 1 hour. Distance travel during third hour means S3 equals to 30 km and the time T3 equals to 1 hour. The formula of average speed is equals to total distance upon total time taken, means S1 plus S2 plus S3 whole upon T1 plus T2 plus T3. Then 20 plus 40 plus 30 means total of all the distance upon total of all the time taken. So total distance equals to 90 kilometer and the total time is 3 hour. Then 90 upon 3 equals to 30 kilometer per hour. Then this is a average speed. So 30 kilometer per hour is the average speed of the car during its entire journey. After speed, the next topic is velocity. Then what is velocity? इट इज़ अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन. मतलब ये एक स्पीड ही होती है बट इसमें एक डायरेक्शन भी होती है. तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, और इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. स्पीड में क्या होता था, डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, बट वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. देन वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. The formula of velocity is equals to displacement upon time. Its SI unit is meter per second, same as speed. And the next point is velocity is a vector quantity. Its value changes when either its magnitude or its direction changes. अब यूनिफॉर्म मोशन में तो हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे पूरी एंटायर जर्नी की. और वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे हमने एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं. हमने पीछे क्वेश्चन करा था एक एवरेज स्पीड का. तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल एंटायर जर्नी का जो होता है एवरेज निकालते हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी. सो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, सेम इज स्पीड, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड में भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता था. यहाँ एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब हम टोटल एवरेज वेलोसिटी का दूसरा भी फॉर्मूला होता है. अगर यूनिफॉर्मली कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मीन्स u प्लस v अपॉन 2. इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मतलब जो एंड में वेलोसिटी उसकी कितनी होगी. तो u प्लस v अपॉन 2. तो u इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ अ
final velocity. So the SI unit of average velocity is also same as SI unit of velocity means meter per second. अब वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की. एंड एट लास्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है. तो द फर्स्ट डिफरेंस इज velocity is defined as the displacement of a body in a specific direction per unit time or a displacement per unit time, and in speed it is a distance traveled by a body per unit time. Velocity is a vector quantity and the speed is a scalar quantity because it has only magnitude, and in a velocity magnitude and as well as direction. ना थर्ड पॉइंट इज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, बट स्पीड जो होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं हो सकती और ना ही वो नेगेटिव हो सकती है. So students, here we end this video. In the next video we are read about what is acceleration and retardation and some numericals which are based on acceleration and retardation. Thank you. So please like, subscribe and share my YouTube video.